तो वो कुछ लेकर के नहीं जाता था, बाकी सब सखा जो कुछ लेकर के आते थे उसी में से वो रोज भोजन करता था। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि तुम कुछ लाते नहीं हो, तुम अपने घर से कुछ न कुछ लेकर के आना। तो उसने जाकर के अपनी मैया से कहा कि मैया, अपने कन्हैया ने मुझे कहा है कि कुछ सामग्री लेकर के आना। सारे सखा कुछ न कुछ भोज्य सामग्री लेकर के आते हैं और सब मिलकर के साथ में पाते हैं। तो मैया ने कहा कि हमारे पास में तो ऐसी कुछ सामग्री नहीं कि वहां कन्हैया के समक्ष ले जा सके। तो घर में बासी पुरानी कढ़ी रखी हुई थी, उसी को लेकर के दूसरे दिन मधुमंगल ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए गया। जब दोपहर का समय हुआ, गौमाताएं चारा जीम करके तृप्त होकर के कदम की छांव में यमुना के तट पर विराजमान हुई। उस समय जब ग्वाल बालों के साथ गोपाल कृष्ण भोजन करने के लिए विराजमान हुए, उस समय जैसे नित्य प्रतिदिन का जो क्रम होता है कि सारे ग्वाल बाल कुछ न कुछ भोज्य सामग्री लेकर के आते थे, वहां एकत्रित करके सब बातें थे। तो मधुमंगल से ठाकुर जी ने कहा कि तुम क्या लेकर के आए हो, लाइए। तो मधुमंगल जैसे ही कड़ी की हांडी पास में लेकर के जा रहा है, तो उसको संकोच हो रहा है कि कन्हैया तो राजा का बेटा है, यदि कन्हैया को ये बासी पुरानी कड़ी पीने के बाद में यदि कहीं रोग हो गया, कहीं अस्वस्थ हो गया, तो राजा मुझे दंडित करेंगे। इसलिए वो संकोच करते हुए उस कड़ी को कन्हैया को देने की जगह खुद ने पी ली। जब ठाकुर जी ने कहा कि मेरे लिए क्या लाए हो, तब उसने कहा कि कुछ नहीं लाया हूं। तो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि वो कड़ी लाया था और पी गया है, तो ठाकुर जी ने उसके गाल पर, होठों पर जो कड़ी लगी थी, उसको ठाकुर जी अपने होठों से, अपने जिह्वा से चाटने लगे। ठाकुर जी को गोगव्य खूब प्रिय है। आज वर्तमान में न जाने कैसे कैसे घी से, दूध से भगवान को भोग लगाते होंगे, पर भगवान तो गौ माता के गोगव्यों से ही प्रसन्न होते हैं। सभी भगवान को मानने वाले, गोपाल कृष्ण को मानने वालों को गौ सेवा करनी आवश्यक है, क्योंकि ये धरती माता गौ माता की पुत्री है और कोई ऐसी पुत्री नहीं होगी जो अपनी माँ की रक्त की बूंदे अपनी गोद में सहन कर पाए। उसी के परिणाम स्वरूप बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, कोरोना, ये सब बीमारियां, ये सब संकट गो हत्या के परिणाम स्वरूप हमें मिलके है। इसलिए सभी पधारे हुए गो भक्तों से निवेदन है कि पूज्य महाराज जी ने हमको खूब अच्छे से गौ माता की कथा सुनाई है, तो आप सभी गौ माता की सेवा में, गौ माता की रक्षा में लग जाए। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोलिए गैया मैया की। गौ माता की सेवा हो ताकि हम इन आपदाओं से बच सकें, ऐसा संदेश